हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियोस के अंदर कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। कोडिंग के अंदर हमने टोटल अभी तक 4 टॉपिक्स कर लिए, जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, जिसमें लेटर कोडिंग हमने समझा था कि फॉरवर्ड कोडिंग, एक हमारा क्रॉस कोडिंग, रिवर्स कोडिंग और एक पोजिशनल कोडिंग। आगे हम आज उसी कोडिंग के बचे हुए 3 टाइप, मतलब टोटल 4 और आज 3, टोटल 7 तरह के एक्चुअली परीक्षा में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 4 टाइप्स हम पहले कर चुके हैं। आज हम आने वाले जो 3 टाइप्स है दूसरे, उस टाइप्स को समझेंगे कि परीक्षा में और किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं पढ़ाने से पहले एक प्रश्न आया था कल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि सर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपके सामने है कि निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। 7, 6, 10, 27 ये हमारा नंबर कोडिंग का आएगा। मैं जरूर इस प्रश्न का उत्तर उस समय और समझाऊंगा मैं डीपली, जब मैं वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो जब आपके सामने आएगा कि पहला का 51, 104, 114 और 96। इसको करने का तरीका क्या है, देखिए। पहला नंबर क्या है, 7, 6, 10, 27। इनमें अलग अलग तरह की ट्रिक्स लगती है। इसमें ट्रिक लग रही है कि पहला नंबर को गुणा भी 1 से करना है और माइनस भी 1 करना है। दूसरा नंबर को गुणा भी 2 से करना है और -2 करना है। तीसरे नंबर को गुणा भी 3 से करना है और माइनस भी 3 से करना है। और चौथा नंबर को गुणा भी 4 से करना है, माइनस भी 4 से करना है। इससे क्या होगा कि पहले नंबर को जब हमने गुणा 7 गुणा 1 -1 किया तो हमें दूसरा पद ज्ञात हो गया। जब दूसरे नंबर को 2 से गुणा किया और 2 माइनस किया तो तीसरा पद ज्ञात हुआ। तीसरे नंबर को जब हमने 3 से गुणा किया और 3 माइनस किया तो चौथा पद याद हो गया। ये ट्रिक बैठ रही है। तो चौथे नंबर को हमने अगला क्या किया, 4 से गुणा किया और 4 माइनस किया तो अगला पद याद हो जाएगा 104। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। इस तरह के प्रश्नों को हम करेंगे। आज आपके सामने बोर्ड पे कुछ लेटर्स मैंने लिखे हुए। पिछली कक्षा के अंदर मैंने बताया था कि ए से लेके जेड तक आपको सारे नंबर्स, मतलब काउंटिंग पूरी याद होनी चाहिए कि ए कौन से नंबर पे है, एक्स कौन से नंबर पे, जेड कौन सा नंबर पे, ये सारा आपको याद होना चाहिए। कैसे करना उसका तरीका भी मैंने बताया था। आज आप देखेंगे कि ए के सामने मैंने लिखा है जेड, मतलब ए तो हो गया पहला शब्द और जेड हो गया 26वां शब्द, सही है नहीं। बी के सामने क्या लिखा है, बी है दूसरा शब्द और बी के सामने लिखा है वाई, ये हो गया 25वां शब्द। इस तरह की कोडिंग को हम कहेंगे अपोजिट कोडिंग। ये 5वां टाइप है अपोजिट कोडिंग, मतलब पहला लास्ट, दूसरा सेकंड लास्ट। तो इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा कि ए से जेड, अजय कुछ भी तरह से हम याद कर सकते हैं। बी से वाई, ए से जेड तो इसलिए भी याद रह सकता है कि पहला शब्द ए है तो लास्ट कौन सा हो गया, जेड हो गया। तो इसका कोई, ये वैसे भी डायरेक्टली आपको याद रह जाएगा। बी का क्या होता है लास्ट, बी का अपोजिट वाई, बी दूसरा है सेकंड लास्ट, इसको याद करने का तरीका बाय। सी का क्या होगा, एक्स 6। डी का क्या होगा, डब्ल्यू, डू द ड्यू, माउंटेन ड्यू, ड्यू। ई का क्या होगा, वी, इवनिंग, ई वी, इवनिंग। एफ का क्या होगा, यू, फुल। जी का क्या होगा, जीटी, रोड, डायरेक्टली रोड के नाम से याद कर सकते हैं। एच का क्या होगा, आई, हाई स्कूल, हाईवे, किससे भी याद कर सकते हैं। आई आर, इंडियन रेलवे, आई का क्या होगा अपोजिट, आर। जे का क्या होगा, क्यू, जे क्यू, जे क्यू का सबसे सिंपल शब्द जंगल क्वीन। केपी, केपी याद रहेगा कानपुर। एलो, लव। और लास्ट है एम का अपोजिट क्या आएगा, एन, तो एम एन, मैन। इस तरह से ये ट्रिक्स है कि आपको अगर याद रखना है कि अपोजिट वर्ड्स को हम कैसे याद रखें, तो वो याद रखने का तरीका है। अब हम देखते हैं कि परीक्षा के अंदर इन अपोजिट वर्ड से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखूंगा, जैसे एक शब्द है KING, ठीक है। KING को किसी कूट भाषा में PRMT लिखा जा रहा है, तो RAIL को क्या लिखा जाएगा, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न लिखता हूं,
किसी कूट भाषा में KING को TMRP लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में RAIL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए के का अपोजिट क्या आ रहा है, के सामने क्या है, P शब्द आ रहा है, तो KP कानपुर, IR इंडियन रेलवे। देखो एन का क्या हो गया, एन तो एन का नाम हो गया मैन, और GT से GT रोड, ये अपोजिट शब्द आ गए सारे। तो हमें यहीं से अपोजिट बन जाएगा हमारा आर का क्या अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे। ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट क्या हो गया आर, और एल का अपोजिट क्या हो गया लव, ओ। तो IZRO क्या ऑप्शन हो गया हमारा, IZRO, ये हमारा आंसर हो गया। कि इस तरह से अपोजिट शब्द को निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये देखना इस प्रश्न के अंदर KING का किसी कूट भाषा में हम कह रहे हैं TMRP, तो RAIL को क्या कहेंगे, तो RAIL, अब देखो इसका जो शब्द है अपोजिट हो जा रहा है लास्ट में, ये जा रहा है GT रोड, इंडियन रेलवे, मैन, तो ये अपोजिट के साथ में रिवर्स कोडिंग के साथ में आ रही है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा रिवर्स। ये मैंने एरो बना दिया, अब उसके अपोजिट शब्द वहां पे डायरेक्टली हमें लिखना है। आर का क्या हो गया आई, एल का क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में लव, ओ, ए का क्या हो जाएगा जेड, आई का क्या हो गया आर, ORZI। आगे आंसर। इस तरह से हम अपोजिट शब्द को डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। एक ट्रिक बताऊंगा मैं, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि यदि G का मान 9 है, यदि G का मान 9 है, तो T का मान क्या होगा। देखो हमेशा एक चीज का हमें ध्यान रखना है, कभी भी एक शब्द, एक लेटर का अगर आपको मान दे दिया गया है, मान लो उसका मान कुछ भी दे दिया है, लेकिन दो शब्दों के मान का जोड़ हमेशा कितना रहेगा 27, ये हमेशा ध्यान रखना, कितना रहेगा 27 रहेगा। तो 27 में से 9 गया तो सीधा क्या जाएगा 18। मान लो E का मान 5 है, तो V का मान क्या होगा, तो V का मान 27 में से सीधा 5 माइनस कर दो 22। कुछ सोचना ही नहीं है, हाथों पे गिनना ही नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है। V का मान क्या हो गया 22। इस तरह से प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि दो शब्दों का मान ज्ञात कीजिए, एक का मान दे रखा है, दूसरे का निकालना है, तो 27 से माइनस कर देंगे। अगला टाइप अपोजिट कोडिंग के बाद हम छठा टाइप पढ़ते हैं कॉमन कोडिंग। देखिए कॉमन कोडिंग क्या है, मैं एक प्रश्न लिखूंगा कि PIC VIC NIC, ये कूट भाषा में दे रखा है, जिसका मतलब होता है शीतकाल ठंडा है। बी एक दे रखा है TONIC और RE, इसका मतलब है कूट भाषा में ग्रीष्मकाल गर्म है। और तीसरा दे रखा है RE THONPA, इसका मतलब दे रखा है रातें गर्म हैं। तो चार ऑप्शन दे दी। एक तो प्रश्न पूछा कि ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन हो गया TO, बी ऑप्शन हो गया NIC, सी शब्द हो गया PIC और डी शब्द हो गया VIC। अब इस प्रश्न को समझते हैं जो कॉमन कोडिंग के साथ हो रहा है। किससे हो रहा है ये, कॉमन कोडिंग के साथ में। देखिए
कॉमन कोडिंग के अंदर क्या होता है कि हमें पहले देखना है कि कुछ कॉमन मतलब दो सेंटेंस के अंदर सेम वर्ड कौन सा है। पहला और दूसरा सेंटेंस देखें तो यहां पे हमारा कॉमन शब्द आ रहा है एनआईसी, ठीक है। और अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में आ रहा है, तो है और एनआईसी एनआईसी, तो एनआईसी का मतलब हम क्या मान लें, एनआईसी का मतलब क्या मान लें, है। अब दूसरा और तीसरा देखें, इसमें कॉमन शब्द क्या हो रहा है, ये देखिए आरी आरी। और ग्रीष्मकाल गर्म है, रातें गर्म है, यहां पे मेरा कॉमन शब्द क्या आ रहा है, गर्म। तो आरी क्या हो गया, गर्म, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द। अब आप देखिए दूसरे सेंटेंस में ग्रीष्मकाल गर्म है, मेरा गर्म का मतलब निकल गया आरी, है का मतलब हो गया एनआईसी, तो ग्रीष्मकाल तो बचा क्या ओनली टीओ, तो मेरा पहला ऑप्शन कौन सा है, टीओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टीओ। इसी कॉमन कोडिंग का हम एक अगला प्रश्न और लेते हैं कि कॉमन कोडिंग के अंदर हम अगला प्रश्न कैसे करेंगे। एक पैटर्न और आ सकता है जो थोड़ा टिपिकल भी है, जैसे MANGOES, मैंगोज को किसी कूट भाषा में YZYXWVUT लिखा जा रहा है। एप्पल को किसी कूट भाषा में YSSMU लिखा जा रहा है। तो किसी कूट भाषा में GRAPES क्या होगा। हमें पास चार ऑप्शन है, WAYSUT, दूसरा ऑप्शन है WTYSUT, तीसरा ऑप्शन है YTWSTU, चौथा ऑप्शन है WMYSUT। देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं कि किसी कॉमन कोडिंग के अंदर कि हमें दो शब्द दे दिए, इनके कूट भाषा में मीनिंग दे दिया, और तीसरा शब्द है ग्रैप्स। इस ग्रैप्स का मतलब क्या होगा किसी कूट भाषा में, मैं यहां लिख देता हूं ये शब्द GRAPES। देखिए क्या होता है कॉमन कोडिंग के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे कि जी का मतलब क्या आ रहा है। जी का मतलब क्या आ रहा है, W, मैंने लिखा है यहां पे W। अगला आर का कहीं मतलब दे रखा है क्या इसमें, नहीं, आर कहीं नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। ए का क्या मतलब आ रहा है, वाई, ए का मतलब आ रहा है, ए का कोड क्या हो गया, वाई। पी का क्या कोड आ रहा है, पी का कोड आ रहा है यहाँ पे एस। ई का क्या कोड आ रहा है, ई का कोड आ रहा है यू, ये देखिए ई का कोड यू। और अगला एस, एस का कोड क्या है, टी। अब देखिए हमारे पास YSUTW केवल क्या नहीं आया, आर का कोड नहीं आया, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आर नहीं है। अगर इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो हमें किस तरह से हल करना है, हमें ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि किसी लेटर का कोड हमें अगर नहीं दे रखा है तो ऑप्शन से भी उस कोड को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए जी पहला शब्द क्या है, W, तो WWW, तो ये वाला ऑप्शन आउट हो गया क्योंकि ये शुरू कहां से हो रहा है, वाई से। बचे कितने, 3, ठीक है। आर का कोड हमें नहीं पता है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, YSUT, तो ये YSUT, अब तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम समझते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन लेते हैं M। M किसका कोड है, क्या M किसी का कोड है, यहाँ पे देखो M जो कोड है L का कोड है, किसका कोड है, L का कोड है, प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि M किसका कोड है, L का, तो जबकि हमें क्या चाहिए, R। अगला T, T किसका कोड है प्रश्न के अंदर, T आप देखेंगे किसका कोड है, S का कोड है, किसका कोड है, S का, तो T जब S का कोड हो गया है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें उत्तर क्या चाहिए, R, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये ऑप्शन कैसे हो रहा है, देखिए ए किसका कोड है, नीचे किसी का कोड आ कहीं ए लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। ए का कोड वाई है लेकिन ए किसी का कोड नहीं है, अपोजिट नहीं हो जाएगा, ये गलत मत समझ लेना। ए का कोड क्या है, वाई, लेकिन नीचे कहीं ए दे रखा है कि ए किसी का कोड आ रहा है, नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, ए किसका कोड हो गया, आर का कोड हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया,
WAYSUT। इस तरह से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इससे टफ नहीं आएगा कॉमन कोडिंग के अंदर। ठीक है, अगला कॉमन कोडिंग हमने पार्ट पूरा कंप्लीट किया। एक लास्ट टाइप जो हमारा लेटर कोडिंग के अंदर आता है वो है इलॉजिकल कोडिंग। क्या होता है वो? ILL इलॉजिकल। इलॉजिकल का कोडिंग का मतलब ही क्या होता है? इलॉजिकल कोडिंग का मतलब ही ये होता है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कहीं पे कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है, तो हमें सिर्फ सोचना है कि क्या किस तरह से बैठ सकता है वो। केवल शब्दों को देख के, लेटर्स को देख के हमें आंसर निकालना होगा। जैसे TSAE, TS अनुपात TSEW समानुपात HTRO1 अनुपात, या मुझे पता नहीं क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, HTSOU, HTUOS, अगला ऑप्शन है HTSRU, और चौथा ऑप्शन है HTOUS। अब इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? कोई लॉजिक नहीं है। TSAE अनुपात TSEW समानुपात HTRO1 अनुपात चौथा क्या होगा? अब आप देखो ध्यान से, ये उल्टे शब्द लिखे हुए हैं, उल्टी स्पेलिंग। ईस्ट ये दिशाओं के नाम है, वेस्ट, नॉर्थ तो बचा गया यहाँ पे साउथ। अब साउथ कौन सा आ रहा है? SOUTH, बी ऑप्शन इज राइट। इस तरह से इलॉजिकल कोडिंग मतलब कोई लॉजिक नहीं है, केवल हमें शब्दों को देख के उत्तर निकालना होगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इलॉजिकल रीजनिंग के अंदर, इलॉजिकल कोडिंग के अंदर हमारा एक प्रश्न और बन सकता है कि परीक्षा में भी जो की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि एक प्रश्न है PHYSICS फिजिक्स। फिजिक्स को किसी कूट भाषा के अंदर हमने लिखा है CHIPSSY। तो हिस्ट्री को हम क्या लिखेंगे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, HIOSRTY, HIORTSY, HIORSYT, HIORSTY। देखिए यहां पे फिजिक्स को CHIPSSY, थोड़ा सा आप ध्यान से अगर देखोगे तो फिजिक्स को केवल और केवल क्या कर गया? लॉजिक नहीं लग रहा है, केवल और केवल क्या कर रखा है? ABC के फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में? ABC अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। कि फिजिक्स के अंदर C, फिर H, फिर I, फिर S, P, S, S, Y, छोटे से बड़े फॉर्म में A से लेकर Z तक। तो हिस्ट्री को भी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इस शब्द में देखो क्या बन रहा है, H का क्या हो जाएगा? इन शब्द में सबसे पहले H आता है, फिर क्या आता है? I आता है, फिर क्या आता है? O आएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या? STRY। अब आप देख लो ABCD तो आती है, बोलते जाओ। R के बाद क्या जाएगा? S, फिर T, फिर Y। तो HIORSTY कहां बैठ रहा है? चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन राइट। इस तरह से भी बिना लॉजिक का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो ABC के फॉर्म में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कई बार आपसे हो सकता है इस तरह से भी प्रश्न पूछ रहे, बड़े से छोटा, मतलब पीछे से चालू हो रहा है, 26वें लेटर से लेकर उल्टा, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लॉजिक तैयार रखने के, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो लेटर कोडिंग का पार्ट था पूरा आज खत्म हो चुका है। अगली वीडियो के अंदर हम नंबर कोडिंग के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जबकि अभी 2020 के अंदर जो पेपर ग्रुप बी के अंदर एक प्रश्न भी आया है, तो वो प्रश्न को भी हम अगले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और नंबर कोडिंग का पार्ट को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।